नमस्कार विद्यार्थियों। नाम धातु प्रकरण में हम जब आगे बढ़ते हैं तो जो प्रकरण है हमारा उस प्रकरण में एक सिद्धि है हमारी पूर्यति। इससे पहली क्लास में आपने पढ़ी गिर्यति। तो देखिए पूर्यति भी सिद्धि आपकी उसी प्रकार सिद्ध होनी है जिस प्रकार आपने गिर्यति को सिद्ध किया। अब देखिए जहाँ गिर धातु थी वहाँ हम लिखेंगे पूर्व। तो देखिए पूर्यति का अर्थ होता है आत्मनोपुरम इच्छति। आत्मनोपुरम इच्छति अर्थात अपने लिए पुर को चाहता है। पुर कहते हैं विद्यार्थियों नगर को। तो देखिए पुर प्लस अम प्लस क्यच आपने सूत्र पढ़ा हुआ है। कौन सा सूत्र है? सुप आत्मनः क्यच सूत्र से इच्छा अर्थ में क्यच प्रत्यय कारम। अब देखिए जो क्यच में चा है उसकी हलंतम सूत्र से इत संज्ञा हो गई और जो का है उसकी लसक को तद्धित से इस संज्ञा हो गई और तस्य लोपः ये जो सूत्र है इस सूत्र से दोनों जो इत संज्ञक हैं कौन से? चा और का दोनों का हो जाता है लोप। फिर उसके बाद देखिए पुर प्लस अम प्लस क्यच इसका सनाद्यंता धातुवः सूत्र से क्या हो जाएगी? धातु संज्ञा हो जाएगी। और फिर सुपो धातु प्रातिपदिकयोः सूत्र से धातु का जो सुप है अम इसका लोप हो जाता है। और फिर देखिए हलिच सूत्र से पूर्व की जो उपधा है यानी ऊ जो है उसको दीर्घ हो जाएगा, पूर्व बन जाएगा। और फिर पूर्व प्लस लट जिस प्रकार से आपने अन्य सिद्धियां की हैं पुत्रियति, राजियति, वाच्यति, इन सब में लट लाने के बाद जो प्रक्रिया होती है वह सब इसमें भी वही होगी जो उनमें हुई। केवल पहली जो धातु है जैसे वहाँ पर राज्य थी, पुत्रीय थी, वाच्य थी, उनको हटा करके पूरे लगा देंगे और जैसी सिद्धि आपने उसमें पूरी की उसी प्रकार की सिद्धि इसमें भी आपको करनी है। तो प्रिय विद्यार्थियों आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। फिर इसके बाद हम दूसरी एक धातु पढ़ेंगे। अब देखिए इसके बाद एक जो धातु है वह है दिव्यति और दिव्यति का अर्थ है आत्मनो दिवम इच्छति। दिव कहते हैं विद्यार्थियों स्वर्ग को। अपने लिए स्वर्ग चाहता है। अपने लिए स्वर्ग चाहता है। तो अब देखिए जो धातु है वह दिव है। दिव धातु से क्यच लगाएंगे सुप आत्मनः क्यच सूत्र से इच्छा अर्थ में क्यच प्रत्यय आ जाएगा। फिर देखिए क्यच के चा और का लोप करना है तो आप लिखेंगे देव प्लस अम प्लस क्यच के या रह जाएगा। तो हलंत्यम सूत्र से चा की संज्ञा, रसक को तद्धित से का की संज्ञा और तस्य लोपः सूत्र से चकार और ककार दोनों जो इत संज्ञा हुई हैं उनका लोप हो गया। इसके बाद देखिए फिर आप इसकी कर लेंगे धातु संज्ञा। सूत्र है सनाद्यंता धातवः सूत्र से धातु संज्ञा हो जाएगी और फिर ये जो सुप है इसका लोप हो जाएगा और इस प्रकार से ये बन जाएगा आपका दिव्य।
आप कहेंगे इसमें तो ये धातु वकारांत नहीं है विद्यार्थियों, क्योंकि अब आपको क्या करना है कि दिव्य बन गया और दिव्य बन के फिर आप ले आएंगे लट। तो जो प्रक्रिया औरों में हुई है, दूसरी सिद्धियों में हुई है, वही प्रक्रिया आपको इसमें करनी है। और आपको पता है लट किस सूत्र से आता है, वर्तमाने लट। वर्तमाने लट सूत्र से लट आ जाएगा तो आपको शेष जो प्रक्रिया है वह उसी प्रकार से कर देनी है। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें विद्यार्थी। अब देखिए एक है विद्यार्थियों जो सिद्धि है इसमें, वह है समिध्यति। क्या है? समिध्यति। आत्मनो समिधम इच्छति, अपने लिए समिधा चाहता है। समिधा आप जानते हैं, यज्ञ की जो लकड़ियां होती हैं उसको क्या बोलते हैं हम? समिधा बोलते हैं विद्यार्थियों। अब जैसे आप लिखेंगे समिध प्लस अम प्लस क्यच, सुप आत्मनः क्यच सूत्र से इच्छा अर्थ में क्यच प्रत्यय आ जाएगा। फिर आप लिखेंगे समिध और आप लिखेंगे हलंतन सूत्र से क्यच के चकार की संज्ञा और लसक को तद्धित से क्यच के ककार की संज्ञा तथा तस्य लोप सूत्र से इत संज्ञक चकार और ककार का लोप हो जाएगा। फिर आप क्या करेंगे? समिध प्लस अम प्लस है, इसकी धातु संज्ञा कर लेंगे और सूत्र लगेगा आपका सनाध्यंता धातव। और फिर देखिए इस सुप का लोप होकर के ये बन जाएगा समिध, और जब इसको जोड़ देंगे तो ये बन जाएगा आपका समिध्य। अब समिध्य प्लस लट, तो वर्तमाने लट सूत्र से लट आ जाएगा और शेष जो प्रक्रिया है जो अन्य सिद्धियों में की है उसी प्रकार से हो जाएगी। तो आज के इस लेक्चर में विद्यार्थियों यहीं तक पढ़ेंगे हम। आगे जो भी समस्याएं आपकी संस्कृत भाषा में, उनको आप लिख लिख के मुझे अवगत कराते रहें। जो भी संभावना होगी समस्या समाधान करूंगा मैं। तो आज के इस लेक्चर में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।